हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान उज्ज्वल स्टडी में। पिछली वीडियो में हमने आदिकाल की प्रमुख पंक्तियां जो कि यूपी टेट और सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी उनको कवर किया था, और इस वीडियो में हम भक्ति काल की प्रमुख पंक्तियों को कवर करने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसमें वो पंक्तियां हैं जो भक्ति काल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो कबीरदास की बहुत सारी पंक्तियां हैं, लेकिन हमने उन्हीं पंक्तियों को लिया है जो कि परीक्षाओं में बार बार रिपीट होती हैं और संभावित पंक्तियां हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहली पंक्ति हमारी, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है कबीरदास की। अगली पंक्ति है, पानी बीच में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। ये किसकी है पंक्ति? ये भी पंक्ति कबीरदास की है। इसमें रहस्यवाद की व्यंजना है। अगली पंक्ति है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, ये पंक्ति भी किसकी है? कबीरदास की पंक्ति है ये भी। काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। तो ये पंक्ति भी कबीरदास की है और बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। दुल्हन गाओ मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये पंक्ति भी किसकी है? कबीरदास की है। आगे देखते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये पंक्ति तो आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन ये भी जान लीजिए कि ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास की है। आगे देखते हैं। मासी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है कबीरदास की। कबीरदास जी अपने बारे में कहते हैं कि मासी कागज छुए नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इन्होंने कागज को कभी हाथ भी नहीं लगाया, कलम को कभी हाथ भी नहीं लगाया और कागज को कभी छुआ भी नहीं है। तो ये अपने बारे में बताते हैं। ये हैं कबीरदास। आगे देखते हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हरि का होई। तो ये भी पंक्ति किनकी है? कबीरदास की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कबीरदास, रैदास और ये नाभादास वगैरह, ये भक्ति काल में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनसे पंक्तियाँ पूछी जाती परीक्षा में। तुलसीदास हो गए। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है जाना। तो ये भी पंक्ति किसकी है? कबीरदास की है। इन सब पंक्तियों को बार बार देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिए आपके। आपु ही देवा आपु ही पाती, आपु ही कुल आपु ही जाति। ये भी पंक्ति कबीरदास की है। आगे देखते हैं। दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय, यह तो खून व बंदगी, कैसी खुशी खुदाए। तो ये पंक्ति भी किसकी है? कबीरदास की है। आगे देखते हैं। तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार। ये पंक्ति भी कबीरदास जी की है। तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचारी, कबीरदास की पंक्ति है। माया महा ठंगिनी हम जानी, ये भी कबीरदास की पंक्ति है। आगे देखते हैं। गुरु मोहि घुटिया अजर पियाई, गुरु मोहि घुटिया अजर पियाई, ये पंक्ति भी किसकी है? कबीरदास की है। हाँ, ये हो गया। फिर उसके बाद, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये पंक्ति भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कबीरदास की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो ये कौन कहता है? ये किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्ति है रैदास की। अच्छा, और रैदास किसके गुरु थे ये भी बता दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि रैदास किसके गुरु थे। तो ये पंक्तियां किसकी है? रैदास की है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अगर ये पंक्ति पूरी कंप्लीट कर देते तो आपको समझ में आ जाता ये पंक्तियाँ किसकी हैं। तो इसकी ऐसी ही एक लाइन पूछी जाती है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। तो ये पंक्तियाँ किनकी हैं? ये मलुकदास की पंक्तियाँ हैं। आगे देखते हैं। आगे है, जे मुख देखते हंसा, सुना तो आए आंसू। जायसी की पंक्ति है। एक थोड़ी सी इससे जुड़ी हुई कुछ बात मैं आपको बताती हूँ, इसलिए ये आपको लंबे समय तक याद रहेगी। देखिए, जो जायसी थे, सुनने में आता है कि वो देखने में कुरूप थे, सुंदर नहीं थे, उनका रंग भी बहुत ज़्यादा डार्क था और उनके चेहरे पे चेचक के निशान वगैरह थे।
तो जायसी जो है ना अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अपने चेहरे की सुंदरता को लेके बहुत ही ज़्यादा दुखी होते थे। तो उन्होंने अपने बारे में लिखा है, जे मुख देखते ही हँसा, सुन तो आए आँसू, सुना तो आए आँसू, यानी कि जिसने भी मेरा मुख देखा वो मुझ पर हँसा, और जब ये चीज़ मैंने सुना हँसते हुए उनको, तो क्या आए, मेरे आंसू आए। तो ये एक छोटी सी कहानी है, और ये सच है या झूठ जो भी है, ये ऑथेंटिक प्रमाणिक पुस्तकों में देखने को मिलती है। तो जायसी के बारे में ऐसा सुनने में आता है। तो ये पंक्ति इससे रिलेट करके आप लोग याद कर सकते हैं इस स्टोरी के माध्यम से। आगे देखते हैं। आगे है, फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। ये पंक्ति किसकी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है ये भी। फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। तो ये पंक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी। किन की पंक्ति है ये? मलिक मोहम्मद जायसी की ही पंक्ति है ये। आगे देखते हैं। संत नहीं है, एक मिनट रुकिए बताते हैं। ये संत नहीं, संतन को कहा सीख रीसो काम। और इसकी पूरी पंक्ति की ऐसी है, संतन को कहा सीख री से काम, आती जाती पन्हैया टूटी, बिसर गए हरिनाम। ऐसा ये मलुकदास जी कहते हैं कि संतन को कहा सीख री से काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। ये मलुकदास की पंक्ति है। आगे देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? सूरदास की। चरण कमल बंदो हरिराई, आंसू जल, अजल नहीं जल, आंसू जल सींच प्रेम बोल बोई। ये किसकी पंक्ति है? ये मीराबाई की पंक्ति है, और बहुत परीक्षाओं में पूछी जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। ये पंक्ति किसकी है? ये भी मीराबाई की पंक्ति है। अब लो नसानी अब न नसई हो, ठीक है। ये भी पंक्ति तुलसीदास की। अब लो नसानी अब न नसई हो। आगे देखते हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही, ये जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि बैरिसम, ऐसी कुछ पंक्ति है। ये तुलसीदास की पंक्ति है। और जानते हैं ये पंक्ति कब तुलसीदास ने कहा था? ये किसको कहा था? ये पंक्ति जो है तुलसीदास ने किसके लिए लिखी थी? तो ये पंक्ति मीराबाई के लिए लिखी थी। मीराबाई को ये नहीं समझ, मीराबाई ने इनको एक पत्र लिखा था। इनको नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या डिसीज़न ले, मतलब क्या सही है क्या गलत है। तो उन्होंने जब इनसे पूछा कि ऐसी ऐसी बात है, और अपने बारे में उन्होंने बताया, तो तुलसीदास ने उनके लिए पत्र में क्या लिखा? जाके प्रिय ना राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, ऐसा है ना। हाँ, आगे देखते हैं। तो तुलसीदास की पंक्ति है ये, और किसके लिए है? तो मीराबाई के लिए है। आगे देखते हैं। खेती न किसान को भिखारी को न भीख भली, खेती न किसान को भिखारी को न भीख भली। ये तुलसीदास की पंक्ति है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में देखने को मिल सकती है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तब कहाँ भोगूं। ये भी तुलसीदास की पंक्ति है, मोस्ट है। जदपि सुजात सुलक्षणी, सुवरन सरस सवृत, भूषण बिनु विराजई, कविता बनिता मित। तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति केशवदास की है। और केशवदास क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से एक बहुत ही सुंदर स्त्री हो, और अगर वो आभूषण नहीं पहनी हुई है तो वो सुंदर नहीं लगती है, उसी प्रकार से कविता, अगर कितनी भी अच्छी कविता हो, अगर वो अलंकार विहीन है तो वो सुंदर नहीं, अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो यही इनका कहने का अर्थ है। और केशवदास इस पंक्ति को कहते हैं। तो केशवदास की पंक्ति है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये गलत है, केशवदास की नहीं है, ये है कबीरदास की। किसकी है? कबीरदास की। कबीर की पंक्ति है ये। आगे देखते हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की,
आरती कीजिए हनुमान लगा लगा की दुष्ट दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये आरती हनुमान जी की किसने लिखी है? ये रामानंद की पंक्तियां हैं। तो और पूछी भी गई है, आरती कीजिए हनुमान लला की किसकी पंक्ति है? तो रामानंद की पंक्ति है। आगे है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तो गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी से सुत होय, ये पंक्ति किसने और किसके लिए लिखी है? तो ये रहीम दास ने लिखी है। किसके लिए? तुलसीदास के लिए। क्या कहते हैं कि गोद लिए हुलसी, हुलसी उनकी माता थी तुलसीदास की ना। गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होय, ऐसा वो कहते हैं। तो ये आज की क्लास से आज के लिए इतना ही। भक्ति काल की महत्वपूर्ण पंक्ति को हमने कवर किया इस वीडियो में। ऐसी ही वीडियो अगर आप और भी चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।